नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सिंह और आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो हमारा है सिस्टम ऑफ पुली के बारे में। इससे पहले हम पुली के बारे में पढ़ चुके थे कि क्या सिंगल पुली होती है फिक्स और क्या मूवेबल पुली होती है, उसके मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में। तो जो आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा लेक्चर 12 में कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के बारे में क्या होता है कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, इसमें पुली के कई सारी पुलियाँ जोड़ी जाती हैं, इससे मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ाया जाता है। देखिए, जो चीज़ें हम कर रहे हैं, पुली का काम क्या है? पुली एक मशीन है जिसके द्वारा मैकेनिकल एडवांटेज को गेन करते हैं। वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज, ये चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास जो दे रखी है कि ये हमारी एक फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का फिगर है जिसमें हमारी 4 पुली हैं। 4 पुली में जो एक पुली आपको दे रखी है ये हमारी फिक्स पुली है, ठीक है। ये जो हमारी दी हुई है ये हमारी फिक्स पुली है। बाकी की जो 3 दे रखी हैं ये हमारी हैं मूवेबल पुली, जो एमपी करके मैंने नोट किया है सभी को। तो ये हमारी मूवेबल पुली है। तो इन पुली को सबसे पहले देखिए, हम पहले जो पढ़ चुके हैं कि हमारा फिक्स पुली के लिए एफर्ट होता है। देखिए, जो आप इसमें देख रहे हो कि रस्सियाँ लगी हुई हैं, अलग अलग कलर से मैंने इन रस्सियों को शो ऑफ कराया है। पहला आप देख रहे हो कि जो आपकी फिक्स पुली से एक एफर्ट हम लगा रहे हैं। देखिए, फिक्स पुली का काम क्या है? सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना, ठीक है। तो जो टेंशन हमारी T3 से नोट है तो P हमारा T3 के इक्वल होगा। फिक्स पुली में आप देख रहे हो कि जो दिया गया है P बराबर T3 फॉर फिक्स पुली। तो फिक्स पुली के लिए हमारा T3 P के इक्वल है, यानी कि टेंशन जो हमारी जनरेट हो रही है वो P के इक्वल होगी, क्योंकि जो फिक्स पुली थी हमारी सिंगल, वो आपका जितना एफर्ट लगा रहा था उतना ही टेंशन के इक्वल होती है। इसका काम सिर्फ क्या होता है? इसका काम हमारा डायरेक्शन को चेंज करना होता है, ना कि मैकेनिकल एडवांटेज इसमें कम या ज़्यादा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करते थे। पिछले वीडियो में हम ये चीज़ देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो आप पिछले वीडियो देखें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा हमारा जिसमें सिंगल फिक्स पुली के बारे में बताया गया है। आप इसके बाद जो देखिए, हम क्या देखेंगे कि हमारा W है फॉर मूवेबल पुली। जो आप ये देख रहे हो फॉर मूवेबल पुली, W इजकल टू 2P, यानी कि जो हमारा वेट है वो 2P या 2T भी कह सकते हैं, क्योंकि जो एफर्ट होते हैं भाई ये हमारे क्या है? एफर्ट ही हैं। हम अगर वेट को खींच रहे हैं, 2 से खींच रहे हैं ना, ये एक T ये है, एक T ये है, तो इन 2T से हम उसको खींच रहे हैं। तो यहाँ पे हम W बराबर, देखिए मैंने क्या लिया है, 2P लिया है और 2T लिया है, यानी कि जो एफर्ट है। देखिए, ये जो 2P आपको सिर्फ बता रहा है कि जो वेट है वो 2 एफर्ट के बराबर होता है, किसमें? हमारे मूवेबल पुली के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है W बराबर 2T। अब कॉन्सेप्ट को समझने वाला है, इसको समझिए अच्छे से कि W बराबर 2T है, यानी कि जो मेरा वेट है, देखिए ये सिंगल वेट है, ये मेरे 2 वेट टेंशन में टूट गया, यानी कि ये 2T के इक्वल है। तो अब मेरा जो T है, समझिएगा इसको, कि ये मेरा जो T है, यानी कि जो टेंशन है, एफर्ट है, ये भी तो नेक्स्ट पुली जो हमारी मूवेबल है उसकी वजह से 2 एफर्ट में चेंज हो रहा है, यानी कि T, एक T2 ये है, एक T2 ये है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा है, ये आपका T2 है, क्लियर। तो T2 एक तरफ है और दूसरी तरफ हमारा T2 है, तो उसको भी मैंने T1, यानी कि ये T1 जो आपका है ये 2T के इक्वल है, तो मैंने उसको ले लिया T1 बराबर 2T2, ठीक है। सिमिलरली आपका T2 भी नेक्स्ट जो मूवेबल पुली लगी है उसकी वजह से उसका एफर्ट दोगुना हो जाएगा, यानी कि वो भी हमारे 2T3। अब देखिए, उसको मैंने T3 से नाम दिया है, तो जो मेरा 2T दिया हुआ है ये T3 और T3 दो में डिवाइड हुआ, तो फिर से मैंने उसको लिया कि T2 जो मेरा है वो 2T3 के बराबर है।
ठीक है। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा। सिंप्लीफाई के लिए देखिए क्या होगा कि हमारा जो W इक्वल है वो किसके बराबर में आएगा, जो W दे रखा है वो मेरा 2 और फिर मैंने ब्रैकेट में लिया है 2 और फिर उसके बाद में ब्रैकेट में 2, यानी कि जो दिया गया है, आप फिर से देखिए इसको कि W जो लिया है मैंने इसको माना है 2T1 और T1 को माना है 2T2 और T3 को भी माना है मैंने T2 को माना है 2T3। तो वो जो आपका W है वो उस T की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो T की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 T3। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए आप, ठीक है। ये सब वैल्यू रखी है और कुछ नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो हमारा आएगा W बराबर 8T3, 8T3, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज, अब यहाँ से देखिए हमने पहले मूवेबल पुली के लिए पता है कि हमने हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज आता है W/P, W/P। तो W की वैल्यू मैंने निकाली है 8T3 और P भी मेरी गिवन है T3। तो जो वैल्यू आई है वो मेरी निकल के कितनी आई है 8। 8 को हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2 की पावर 3 में, यानी कि जो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा निकल के आया फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के लिए 2, 3 जो हमारे पास गिवन है। देखिए ज़रूरी नहीं इसमें आपकी 3 मूवेबल पुली ही दे रखी हैं, कई सारी हो सकती हैं, जितनी ज़्यादा होंगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा मैकेनिकल एडवांटेज आएगा। यानी कि अगर 4 दे रखी हैं तो 2 की पावर 4, 5 दे रखी हैं तो 2 की पावर 5, मूवेबल पुली की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैकेनिकल एडवांटेज मैंने निकाला है आइडियल मशीन के लिए। जो हमारा आइडियल मशीन के लिए आएगा MA = BR = 2, 3, ठीक है, 2 की पावर 3। तो जो मैकेनिकल एडवांटेज को मैं सभी के लिए, कोई सी भी पुली हो भाई, ज़रूरी नहीं कि मेरे पास 3, अब जैसे इसमें 1, 2, 3 मूवेबल दे रखी हैं तो सभी का ऐसा ही हो, तो अब कुछ और भी हो सकते हैं। उसके लिए मैंने फार्मूला जनरेट हो गया मेरा कि 2 की पावर n। क्लियर। मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो ये मेरा आइडियल मशीन के लिए सेम होता है। इफिशियंसी 100% होती है तो उसके लिए मेरा मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो सेम आता है। तो यहाँ पे मैंने जो फार्मूला जनरेट हुआ वो मेरा हो गया 2 की पावर n, ठीक है। जहाँ पे n हमारा क्या है, नंबर ऑफ पुलिस। कौन कौन सी, मूवेबल पुली, सिर्फ मूवेबल पुली के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर। देखिए ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के बारे में। नेक्स्ट जो हम आगे पढ़ेंगे वो हमारा होगा सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली। देखिए इसमें 3 हैं और बाकी वेस्टर्न पुली और भी हैं, तो आज हम 2 के बारे में कम से कम तो पढ़ेंगे ही। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली ये हो गया, अब पढ़ेंगे हमारा सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली के बारे में। देखिए अब हमारे पास जो दे रखा है ये है सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली। क्लियर। सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली में अभी जो पिछले में आप देख रहे हो कि इसमें अलग अलग रस्सियाँ हैं। हमारी 3 मूवेबल पुली दे रखी हैं, तो 3 के लिए भाई एक फिक्स पुली है। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि एक फिक्स पुली, बाकी सभी मूवेबल हैं। तो मूवेबल पुली के लिए अलग अलग रस्सी, देखिए इसके लिए अलग है और यहाँ से अलग है और फिर यहाँ से अलग है, 3 रस्सियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। लेकिन अब जो मेरी फिक्स पुली है इसमें ऐसा नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि एक ही रस्सी मेरे पास, देखिए 5 यानी कि 5 पुली का सिस्टम दे रखा है। जो सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली है ये कितने भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं इतनी, 4 वाला भी हो सकता है, 5, 6 जितने भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 5 पुली का एक सेट है। जो ऊपर के ब्लॉक दे रखे हैं 3 फिक्स ब्लॉक हैं, यानी कि जो मूवेबल वाले हैं वो नीचे के पोर्शन है 2, पहला दूसरा, इसमें में एक ये और ये मेरे मूवेबल हैं, और 1, 2, 3 ये मेरे फिक्स ब्लॉक में है, ठीक है।
जो हमारे फिक्स हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं एफर्ट लगा रहा हूँ तो उनसे मुझे मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। क्लियर? तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा सेकेंड ऑफ सिस्टम ऑफ पुली के लिए, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए कि हमारा जो सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली है इसमें एक ही रस्सी होती है और वो सभी पे लिपटी है इस प्रकार से। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको जूम करके दिखाते हैं। देखिए इस प्रकार से ये जो हमारी आई है ब्लॉक से होती हुई, इस प्रकार से ये सबसे नीचे वाली पुली से होती हुई, फिर ऊपर जो हमारी फिक्स है और फिर मूवेबल वाले में होती हुई लास्ट वाली फिक्स से होती हुई फिर से मूवेबल से कनेक्ट है। क्लियर? यहाँ पे हमारा बेट दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मुझे टेंशन के बारे में निकालना होगा, कितनी टेंशन आ रही है। तो यहाँ पे देखिए कि जो मैंने अलग से एक फिगर बनाया हुआ है जिसमें मैंने नीचे के मूवेबल ब्लॉक लिए हैं। फिर से याद रखिए कि मूवेबल ब्लॉक, ये वाली बात हो रही है, इन दोनों की बात, ये दो दे रखे हैं ब्लॉक। क्लियर? पहला दूसरा। तो इसमें मेरा जो डब्लू है, ये जो डब्लू है ये कितनी टेंशन के इक्वल होगा, ये पहले मुझे निकाल लेना है। इससे ही मुझे पता लगेगा कि आगे मैं वैल्यू रख के मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकता हूँ। तो डब्लू की वैल्यू निकालने के लिए अब देखिए मैंने सभी रस्सियों को अलग अलग स्वैप कराया है कि एक इससे कनेक्टेड है, यानी कि 2 टी हो गई, यानी नहीं, 1 टी ए और ये टी ए। फिर उसके बाद में हमारा एक जो दूसरी पुली है उससे कनेक्टेड 2 होंगे, यानी कि 1 टी ए और ये, और एक तो हमारा कनेक्टेड है ही लास्ट में मिडिल में, वो टी हमारी एक और हो गई। यानी कि टोटल जो हमारी आई हैं वो हमारी 5 टी हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो डब्लू है वो मेरा 5 टी के इक्वल है। क्लियर? अब 5 टी के इक्वल है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि जो पी है वो टेंशन के इक्वल, यानी कोई ना कोई टेंशन तो होगी, यहाँ पे टी होगी। तो मैं वो 5 पी को टी के इक्वल मान रहा हूँ, यानी कि पी बराबर मेरा क्या है, टी है। ठीक है, इफर्ट टेंशन के इक्वल है, वो तो मुझे दिख ही रहा है। यहाँ से जो इफर्ट लगा रहा हूँ वो टेंशन के इक्वल ही होगा। क्लियर? देखिए ये जो इफर्ट लगा रहे हैं ये टेंशन के इक्वल ही तो होगा। ये टी है, ये मेरा पी है, तो यहाँ से मैंने पी बराबर टी लिया। तो उस प्रकार से मैं यहाँ देख सकता हूँ कि डब्लू बराबर 5 टी बराबर 5 पी, मैंने इसको माना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज हम पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं कि डब्लू अपान पी होता है। डब्लू की वैल्यू मैंने अभी निकाली 5 पी और पी की वैल्यू पी, या हम इसको टी में भी कन्वर्ट कर देते कि 5 टी अपॉन टी, 5 टी अपॉन 2। मैकेनिकल एडवांटेज मेरा कितना निकल के आया, 5। क्लियर? मैकेनिकल एडवांटेज मेरा आया है 5। अब देखिए फॉर आइडियल केसेस, आइडियल केस यानी कि जो हमारी मशीन होगी वो अगर आइडियल है, आदर्श है, तो उस कंडीशन में मैं कई बार कह चुका हूँ मेरा मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के इक्वल आता है। यानी कि मैं निगलेक्ट कर दूँ उसके फ्रिक्शन को, उसकी रस्सी के मास को, पुली के मास को, इन चीज़ों को अगर मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ तब उस समय जो वैल्यू आ रही है वो मेरी मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल मशीन के लिए होगा, वो मेरी वैल्यू आइडियल मशीन के लिए वेलोसिटी रेशियो की होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल होता है। इक्वल कितना होगा, 5। देखिए 5 ये मेरे केसेस में आया है, यानी कि मैंने जो पुली ली है 1 2 3 4 5, अगर 5 पुली मैंने ली है उनके लिए ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये जो कनेक्टेड है ये सपोर्ट से कनेक्टेड है, थोड़ा यहाँ पे हो नहीं पाया था, ये इससे हमारा कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो वैल्यू निकल के आई है हमारी 5,
मैकेनिकल एडवांटेज का यहाँ से फार्मूला क्या जनरेट हुआ कि हमारा N अपान टी मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा NT/T, या हम कह लें NP/P। तो N जो हमारा दिया हुआ है वो ब्लॉकों की पुलियों की संख्या है, ब्लॉक में पुलियों की संख्या, जितने ब्लॉक हैं वो कितनी पुली हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी पुली का सिस्टम बना रहे हैं। अगर मेरे पास 4 ब्लॉक का होता तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो मेरा कितना निकल के आता 4 निकल के आता। देखिए वेलोसिटी रेशियो भी मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है n, और ये भी मेरा कितना होगा n। देखिए यहाँ से टी काटेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज भी n और वेलोसिटी रेशियो भी n। क्लियर। देखिए मेरे अकॉर्डिंग मैंने दोनों सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ाए हैं और ये आपको आ जाने चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको इसके बारे में बताया है। ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं आपकी बुक में भी दे रखी होंगी, उनसे आप उसको देखिए और समझिए अच्छे से। अभी आपके थर्ड सिस्टम ऑफ पुली दे रखा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी कुछ और वेस्टर्न पुली हैं जिनकी जो आती हैं कभी कभार आप पूछ ली जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए। ठीक है। तो ये नंबर जो आपके सिस्टम दे रखे हैं पुली के लिए, सिस्टम दे रखे हैं फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड वाला कल आपको इसके बारे में बताएंगे। बाकी कुछ बच्चों ने अभी आरोग्य सेतु ऐप लोग डाउनलोड नहीं किया तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें, और जो अटेंडेंस हुआ करे वो आप वीडियो देखने के बाद सेंड कर दिया करें अपने नाम और रोल नंबर को कमेंट सेक्शन में। ठीक है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।